जिनका यहाँ पर उद्बोधन मिलेगा, इनका सानिध्य आज समस्त पतंजलि योगपीठ और उसकी सभी संस्थाओं के बीच में मुख्य अतिथि के रूप में हमारे देश के यशस्वी गृह एवं सहकारिता मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, पूज्य रामदेव जी महाराज, बाबा रामदेव जी, जिन्होंने योग को संपूर्ण दुनिया के अंदर ले जाने का काम किया, पूज्य आचार्य जी, जिनका जन्म दिवस हम सब लोग जड़ी बूटी दिवस के रूप में मनाते हैं, उत्तराखंड सरकार के हमारे शिक्षा, सहकारिता एवं स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय डॉक्टर धन सिंह रावत जी, और हमारे हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद आदरणीय रमेश पोखरियाल निशंक जी, आदरणीय MP सिंह जी, हमारे लोकप्रिय विधायक रुड़की क्षेत्र के श्री प्रदीप बत्रा जी, एवं पतंजलि योगपीठ और उसमें अपना शिक्षा के क्षेत्र में, आयुर्वेद के क्षेत्र में योगदान देने वाले ऐसे सभी आयुर्वेदाचार्य, सभी शिक्षार्थीगण, सभी योगाचार्य, मैं उपस्थित पत्रकार मित्रों एवं छायाकार बंधुओं, मैं सबसे पहले तो मंच पर विराजमान देश के यशस्वी गृह एवं सहकारिता मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का देवभूमि उत्तराखंड की 1.25 करोड़ देवतुल्य जनता की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथ ही विश्व भर में योग, प्राणायाम, भारतीय ज्ञान परंपरा को पुनर्स्थापित करने वाले परम पूजनीय योग ऋषि स्वामी रामदेव जी तथा अपने औषधि ज्ञान से असंख्य व्यक्तियों को, जिनके जीवन को पुनः उन्होंने दोबारा जीवन दान देने का काम किया है, ऐसे श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी को भी प्रणाम करता हूँ। भाइयों बहनों, आदरणीय अमित शाह जी से विलक्षण जो गुण होते हैं वो उनके अंदर साक्षात रूप से विद्यमान है। एक और वो जहाँ महान संगठन करता है, वहीं वह कुशल प्रशासक भी हैं। ऐसा संयोजन बहुत कम देखने को मिलता है। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मुख्य सेवक के रूप में उत्तराखंड की इस धरती पर मुझे आदरणीय गृह मंत्री जी का स्वागत करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। आदरणीय गृह मंत्री जी की अगुवाई में देश हित में तमाम ऐसे साहसिक निर्णय हुए हैं जिनसे भारत आंतरिक रूप से सशक्त हुआ है। चाहे वो जम्मू कश्मीर के अंदर, जिसके बारे में सोचना भी नामुमकिन था, धारा 370 समाप्त करने की बात हो, चाहे राम मंदिर प्रकरण के फैसले के वक्त देश में कानून व्यवस्था की स्थिति को संभाले रखने की बात हो, चाहे 3 तलाक की बात हो, या फिर नक्सलवाद, माओवाद, आतंकवाद, अलगाववाद, जिहाद, इन सभी पर लगाम लगाने की बात हो, यह सब कार्य, ऐतिहासिक कार्य करने में आदरणीय गृह मंत्री जी का विशेष भूमिका रही है। इन कार्यों से उन्होंने दिखाया कि कैसे राष्ट्र और जनहित में साहसिक फैसले लिए जाते हैं और कैसे उनको धरातल पर उतारा जाता है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी की भांति आदरणीय गृह मंत्री जी का भी हमारे इस योग की भूमि, इस अध्यात्म की भूमि, इस संस्कृत की भूमि, इस धर्म की भूमि से विशेष लगाव रहा है। इसी का परिणाम है कि राज्य की प्रगति की राह में आगे बढ़ाने के लिए उनका सहयोग, मार्गदर्शन हमारी सरकार को निरंतर मिलता रहता है, जिसके कारण से कई दशकों से रुकी हुई हमारी अनेकों योजनाएं, अनेकों ऐसे कार्य थे जो दशकों से इंतजार कर रहे थे कि कब उनको स्वीकृति मिलेगी। आपके कालखंड में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, नेतृत्व में उन सभी को एक एक करके हमको स्वीकृति मिल रही है। भाइयों बहनों, संत परंपरा हमेशा से एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करने का माध्यम रही है। मेरा मानना है कि स्वामी रामदेव जी और आचार्य बालकृष्ण जी के कुशल मार्गदर्शन में पतंजलि योगपीठ की स्थापना इसी उद्देश्य के लिए हुई है।
और योग गुरु स्वामी रामदेव जी ने भारत को पुनः विश्व गुरु बनाने के लिए राष्ट्रीय चेतना को जगाने का कार्य किया है। स्वामी जी के नेतृत्व में आज भारत एवं भारतीय संस्कृति का मान सम्मान स्वाभिमान संपूर्ण विश्व के अंदर लगातार तेजी से बढ़ रहा है तथा भारत विश्व गुरु होने के पथ पर लगातार आगे बढ़ता हुआ आरूढ़ होने की तैयारी कर रहा है। 21 जून को आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर संपूर्ण दुनिया जिस योग दिवस को मनाने का काम करती है, इसका एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज अभूतपूर्व रूप से भारत का सांस्कृतिक उत्थान हो रहा है। भारतीय संस्कृति का परचम विश्व में लहरा रहा है। हमारी आस्था के केंद्रों का इतिहास और महत्व उसी गौरव के साथ प्रदर्शित किया जा रहा है जिस प्रकार से उसे बरसों पहले प्रदर्शित किया जाना चाहिए था। चाहे आज राम मंदिर का निर्माण हो, बाबा विश्वनाथ का काशी कॉरिडोर हो, या केदारनाथ का पुनर्निर्माण हो, या बद्री विशाल का मास्टर प्लान पर काम हो, या मैं कहूं महाकाल लेक का भारत की जनता को समर्पित किया जाना हो, ये सारे ही कार्य भारत की सनातन संस्कृति को आगे लाने का काम हो रहा है। आदरणीय मोदी जी के निर्देशन में जिस प्रकार से हम सदियों से जो तिरस्कृत किए गए अपने तीर्थ क्षेत्रों को विकसित और आधुनिक बना रहे हैं, वह अपने आप में एक अभूतपूर्व मिसाल है। भाइयों बहनों, हमने अभी एक साल पहले ये सरकार का नया दायित्व आप सबके आशीर्वाद से आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री जी के निर्देशन में, उनके मार्गदर्शन में इस दायित्व का काम मिला है। मेरा मानना है कि बीते एक वर्ष में हमारी सरकार एक माध्यम मात्र रही है। आज उत्तराखंड के विकास की अनेकों नई कहानी यहाँ की उत्तराखंड की देवतुल्य जनता लगातार लिखने का काम कर रही है। एक वर्ष के दौरान हमने हर क्षण का प्रयास किया है, जितनी भी प्रदेश के सामने चुनौतियां रही हैं उन सभी का समाधान निकाला जाए या राज्य को विकास की राह पर आगे बढ़ाया जाए। हम पूर्ण मनोरथ से इस कार्य में लगे हुए हैं। हमारा संकल्प है, विकल्प रही संकल्प। चूंकि मैं अंत में एक बात कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा कि भाइयों बहनों, आप सब लोगों ने देखा होगा पिछले दिनों प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से नकल का जो एक अभियान 2014-15 से लगातार चल रहा था, उस नकल के अभियान को, उस नकल के काम को रोकने का काम और कठोर तरीके से रोकने का काम हमने नया नकल का अध्यादेश लाकर, नया नकल का कानून लाकर इसको जो है फुल स्टॉप करने का काम किया है। अब हमारे सभी आने वाले परीक्षार्थियों को, जितने भी बच्चे हमारे बेटे बेटियां परीक्षाओं में भाग लेंगे, उनकी सारी परीक्षा पारदर्शितापूर्ण तरीके से होगी। भाइयों बहनों, अनेकों कार्य आज इस प्रकार से संपादित किए जा रहे हैं। आप सबको अभी आदरणीय गृह मंत्री जी का यहाँ से उद्बोधन होना है, इसलिए बहुत ज्यादा न कहते हुए आज के अवसर पर आदरणीय गृह मंत्री जी की उपस्थिति में हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी को ये विश्वास दिलाते हैं कि उनके द्वारा दिए गए मंत्र सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास को अपनाकर उनके सपनों का नया भारत बनाने में हम राम सेतु के निर्माण में गिलहरी के समान उत्तराखंड राज्य भी अपना योगदान देगा और देते रहेंगे। मुझे पूरा विश्वास है इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमें पूर्व की भांति भविष्य में भी आपसे वांछित सहयोग व मार्गदर्शन मिलता रहेगा। एक बार पुनः मैं आदरणीय गृह मंत्री जी का उत्तराखंड की इस विशिष्ट धरती पर आने पर हृदय की गहराइयों से उनका आभार प्रकट करता हूं और आप सबकी तरफ से उनका स्वागत एवं अभिनंदन करते हुए तथा संन्यास और धर्म और ब्रह्मचर्य की धर्म की शिक्षा ले रहे सभी दिव्य जनों को प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सनातन का सन्यास क्या है, एक सन्यासी क्या कर सकता है और सन्यास क्यों लें। एक सन्यासी, जब परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने रामनवमी पर सन्यास लिया तो एक सन्यासी ने आज पूरी दुनिया में सनातन धर्म के वैज्ञानिक स्वरूप को पहुंचाया। उस सनातन की क्या परिभाषा है, सनातन
सन्यासी क्या होता है, गीत के माध्यम से आइए हम सुनते हैं। संस्थान के हमारे सभी ब्रह्मचारी और विद्यार्थियों के साथ आपकी जोरदार करतल ध्वनि के बीच मलखंब और रस्से के ऊपर कैसे योगासन किया जाता है और एडवांस आसनों के साथ
सब बच्चों का बहुत बहुत अभिनंदन है। सब बच्चों ने अप्रतिम प्रस्तुतियां दी हैं। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं सबके लिए। अब छोटे छोटे बच्चों से लेकर के क्या छोटा सा भजन बच गया तुम्हारा? बोलो 1 मिनट का। बनेंगे हम भगवाधारी, देखेगी दुनिया सारी। बने हैं हम भगवाधारी, देखेगी दुनिया सारी। फिर युग सनातन आ रहा है, फिर युग सनातन आ रहा है। बनेंगे हम भगवाधारी, देखेगी दुनिया सारी। बने हैं हम भगवाधारी, देखेगी दुनिया सारी। फिर युग सनातन आ रहा है, फिर युग सनातन आ रहा है। योग और आयुर्वेद से सबको स्वस्थ बनाएंगे, दैवीय संपत्ति से जीवन को दिव्य बनाएंगे। योग और आयुर्वेद से सबको स्वस्थ बनाएंगे, दैवीय संपत्ति से जीवन को दिव्य बनाएंगे। शिक्षा से भारत का स्वाभिमान जगाएंगे, शिक्षा से भारत का स्वाभिमान जगाएंगे। सत्य सनातन धर्म को वैश्विक धर्म बनाएंगे। बन के हम भगवाधारी, देखेगी दुनिया सारी। बने हैं हम भगवाधारी, देखेगी दुनिया सारी। फिर युग सनातन आ रहा है, फिर से परचम लहराएगा और युवाओं को एक भगवा रंग लुभाएगा। धर्म सनातन
का फिर से परचम लहराएगा और युवाओं को ये भगवा रंग लुभाएगा। हर मन में अब योग वेद धर्म समाएगा, हर मन में अब वेद धर्म समाएगा। विश्व गुरु भारत फिर विश्व गुरु कहाएगा। बनेंगे हम भगवाधारी, देखेगी दुनिया सारी। बने हैं हम भगवाधारी, देखेगी दुनिया सारी। फिर युग सनातन आ रहा है, फिर युग सनातन आ रहा है, फिर युग सनातन आ रहा है। माता की। चलो बच्चों उतर जाओ नीचे। अब ये सब बैठेंगे अपने अपने स्थान पर। बच्चों ने बहुत अच्छी प्रस्तुतियां दी हैं, एक बार सब बच्चों के लिए बहुत अभिनंदन। अब बैठ जाओ बच्चों। आज रामनवमी का पर्व है, तो मेरे साथ मिलकर के बोलेंगे, मर्यादा पुरुषोत्तम सियावर रामचंद्र की, योगेश्वर श्री कृष्ण चंद्र की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। राम राम में ऐसी आस्था, रोम रोम में ऐसी राम के प्रति आस्था बस गई कि राम हमारे जीवन से लेकर के पूरे जगत में प्रतिष्ठित हो। और जो राम मंदिर एक सपना जैसा लगता था, मैंने लोगों को कहते हुए देखा कि क्या हमारे आंखों के सामने कभी वो दिव्य भव्य राम मंदिर बन पाएगा जिसके लिए हम सैकड़ों वर्षों से संघर्ष करते रहे। आज हमें अपने आंखों के सामने अगले ही वर्ष जनवरी में भगवान राम लला के दिव्य भव्य मंदिर में उनके दर्शन करने का सौभाग्य मिलेगा। धारा 370 के बारे में जब बात होती थी तो लोग कहते थे गलियों में खून बहने लगेगा, एक पत्थर भी नहीं उठा। और ये सारे जिनके पराक्रम से हुआ, ऐसे हमारे गृह मंत्री जी आज हमारे बीच में, अभिनंदन है ऐसे पुरोधा का, योद्धा का, ऐसे राष्ट्र के महानायक का। और पतंजलि से व्यक्तिगत तौर पर श्रद्धेय आचार्य श्री से मुझसे उनकी अनन्य प्रीति है। मैंने उनसे जब कहा कि पतंजलि के शताधिक सन्यासी दीक्षित हो रहे हैं इस सन्यास धर्म में, और सन्यास धर्म में दीक्षित हो के अपने योग धर्म, वेद धर्म, ऋषि धर्म को वैश्विक धर्म बनाने के लिए प्रतिबद्ध होकर के योग और कर्मयोग के मार्ग पर चल करके पुरुषार्थ और पराक्रम की पराकाष्ठा करते हुए अपने जीवन को देश धर्म और संस्कृति के लिए अर्पित कर रहे हैं। मेरे एक छोटे से निवेदन पर आप यहाँ आए, उसके लिए पूरा पतंजलि योगपीठ परिवार हृदय के गहराइयों से आपको प्रणाम करता है, आपका अभिनंदन करता है। और किसी के कुल में एक दो योग्य संतानें हों तो माता पिता को अति हर्ष होता है। आज 250 से ज्यादा पतंजलि के इन श्रेष्ठ समर्थ विद्वान विदुषी सन्यासियों को और ब्रह्मवादिनी साध्वी बेटियों को देख करके हम आह्लादित हैं। इनके तप त्याग के लिए इनको बहुत बहुत अभिनंदन है। सब नारायण रूप हैं। जिसने भगवा धारण कर लिया वो नारायण का स्वरूप हो जाता है। ऐसी हमारी पावनी संस्कृति। मुझसे श्रद्धेय भाई साहब पूछ रहे थे अमित शाह जी कि स्वामी जी सन्यासी बनकर के क्या क्या करने वाले हैं। मैंने कहा कि जो योग आयुर्वेद स्वदेशी की 3 बड़ी क्रांतियां पतंजलि के द्वारा निष्पादित हुई, भगवान ने उसके लिए हमें निमित्त बनाया। उन कार्यों का नेतृत्व करने में अब ये बालक समर्थ हो गए और नेतृत्व कर रहे हैं। एक बार उनका भी अभिनंदन है। और अब अभिनव शिक्षा की क्रांति, शिक्षा तंत्र में भी बहुत षड्यंत्र चला देश में। 1835 में जो मैकाले पाप करके गया, आजादी के अमृत महोत्सव पर भारतीय शिक्षा बोर्ड बना करके शिक्षा की गुलामी से मुक्ति दिलाने का एक ऐतिहासिक प्रयास हुआ है। उसके लिए भी हम हमारे आदरणीय अमित शाह जी का भावपूर्ण हृदय से वंदन करते हैं कि अब भारत में अपनी शिक्षा व्यवस्था हो। सनातन बोध के साथ, भारत बोध के साथ, आत्मबोध के साथ
व्यक्ति निर्माण, चरित्र निर्माण, राष्ट्र निर्माण के संकल्प के साथ वैदिक ज्ञान और आधुनिक विज्ञान के समन्वय के साथ भारतीय शिक्षा बोर्ड आज यदि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया ऐसा बोर्ड जो शिक्षा की दिशा में नए प्रतिमान गढ़ेगा, उसका भी सारा श्रेय मैं श्रद्धेय मोदी जी और हमारे बड़े भाई अमित शाह जी को देता हूं। एक बार इसके लिए हम पुनः आपका अभिनंदन करते हैं। प्रथम हजारों, बाद में लाखों विद्यालयों को उससे एफिलिएट कर करके और इस देश में ऐसी शिक्षा व्यवस्था प्रतिष्ठापित करेंगे कि पूरी दुनिया फिर से भारत का अनुसरण करेगी। तो देश प्रसूत से सकाशा जग्र जन्मनः सोम सोम चरित्रम शिक्षरम पृथिव्याम सर्वमानव। जिस तरह से मेडिकल क्षेत्र में, जिसको मैं बहुत कठोर शब्दों में कई बार बोल देता हूं, तो जो सनातन विरोधी तत्व हैं वो चारों तरफ से आक्रामक हो जाते हैं। ऐसे पूरा का पूरा वो मेडिकल तंत्र जिसमें पूरी की पूरी एलोपैथी समा गई थी, अब योग, आयुर्वेद और हमारी जो ऋषियों की महर्षि शुश्रुत धन्वंतरी की जो परंपरा थी उसको आगे लेकर के पूरी दुनिया की का जो मेडिकल सिस्टम WHO से लेकर के पूरी दुनिया की सरकारें जो न कर सकी, लीवर की, किडनी की, लंग की, हार्ट की, अर्थराइटिस की, इनफर्टिलिटी से लेकर के कैंसर तक की औषधियां प्रामाणिकता से पतंजलि ने बनाई है साइंटिफिक एविडेंस के साथ। एक तरफ रियल वाला एविडेंस और दूसरी तरफ साइंटिफिक एविडेंस। पूज्य आचार्य श्रद्धेय वात्स्यन जी महाराज ने उसमें बहुत पुरुषार्थ की पराकाष्ठा की है और ऐसे संकल्पों के साथ मैंने कहा शिक्षा और तंत्र और स्वास्थ्य तंत्र में बड़ी भूमिका के लिए हमारे सन्यासी प्रतिबद्ध हैं। और आज तो एक विशेष उत्सव है, सारे सन्यासी एक संकल्प को लेकर के कि हम ऋषियों के वंशज हैं, हम ऋषि ऋषिकाओं के वंशधर हैं। और जो सपने थे स्वामी विवेकानंद के, महर्षि दयानंद के, जो सपना था वीर सावरकर का, हिंदवी साम्राज्य का, जो सपना देखा था चंद्रशेखर, राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह ने, छत्रपति शिवाजी महाराज ने, महाराणा प्रताप ने, अपने उन समस्त वीर वीरांगना और ऋषि ऋषिकाओं के सपनों का भारत बनाने के लिए अपने सन्यास धर्म के साथ राष्ट्र धर्म को सर्वोपरि मान करके आज इन सन्यासियों ने अपने जीवन की आहुति देश के लिए दी है। एक बार बहुत बहुत अभिनंदन आपका। आपको आशीष देने के लिए बहुत से महापुरुष आए यहाँ और आज भी इसकी पूर्ण आहुति पर हमारे श्रद्धेय बड़े भाई अमित शाह जी आए हैं और उनके आगमन से पूरा पतंजलि योगपीठ परिवार बहुत ही प्रफुल्लित है। और सन्यास धर्म पर, हमारे सनातन धर्म पर जो लांछन लगाते थे उनको भी एक बहुत बड़ा उत्तर पतंजलि से मिला है कि पतंजलि के सन्यासी न प्रमादी हैं, न पलायनवादी हैं, न जातिवादी हैं, राष्ट्रवादी, मानवतावादी और अध्यात्मवादी सन्यासियों की एक श्रेष्ठ श्रृंखला यहां पर तैयार हुई है। और एक एक सन्यासी का सामर्थ्य क्या होता है यह अतीत में स्वामी विवेकानंद और महर्षि दयानंद के जीवन से हमने देखा है। और वर्तमान में पतंजलि को निमित्त बना करके भगवान जो हमसे निष्पादित करा रहे हैं उस कार्य को पूरी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ाने के लिए सारे सन्यासी आज एक बहुत बड़ी दीक्षा में दीक्षित हुए हैं। पूर्ण निर्दोष इनका जीवन और अलग अलग विषयों में श्रेष्ठ विद्या पाकर के अपने संपूर्ण जीवन की आहुतियां देने के लिए सभी सन्यासी हम प्रतिबद्ध हैं। मैं सभी सन्यासियों की ओर से, पूरे पतंजलि योगपीठ परिवार की ओर से हमारे परम आत्मीय अमित भाई जी का प्रणाम पूर्वक अभिनंदन करता हुआ उनको आमंत्रित करता हूं कि वो नवदीक्षित सन्यासियों को भी अपना पाथेय प्रदान करें और हम पतंजलि योगपीठ परिवार के प्रति उनका एक अप्रतिम अनुराग है। एक बार सबके ओर से आपको बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं और आप सबको अपने आशीषों से अभिषिक्त करें। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, बोलिए भारत माता की, सत्य सनातन वैदिक धर्म की, मर्यादा पुरुषोत्तम सियावर रामचंद्र की। श्रद्धेय अमित भाई।
आपकी जोरदार करताल ध्वनि के बीच। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। मंच पर उपस्थित जिन्होंने भारत की वैदिक परंपरा को पुनर्जीवित करने का, यशस्वी करने का प्रण लिया है, ऐसे पूजनीय बाबा रामदेव जी, उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह जी धामी जी, जिन्होंने न केवल आयुर्वेद की स्वीकृति को विश्व भर में प्रस्थापित करने के लिए पुरुषार्थ किया है, परंतु आयुर्वेद के परंपरागत ज्ञान को आधुनिक तंत्र परीक्षा की कसौटी पर भी खरा उतारकर विश्व भर में जो औषधियों की संपदा है, इसको सूचीबद्ध करने का एक भगीरथ काम किया है। ऐसे आचार्य बालकिशन जी, उत्तराखंड के शिक्षा और सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी, यहाँ के लोकप्रिय सांसद रमेश पोखरियाल जी, श्रीमान सिंह साहब, आज यहाँ पर उपस्थित समग्र पतंजलि परिवार और विशेष रूप से 250 की संख्या में उपस्थित बाबा की एक फौज के समान सभी सन्यासी को मैं प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। बाबा ने अपने वक्तव्य में कहा कि सन्यासियों के लिए मैं आशीर्वचन करूं। बाबा, मैं 10 दिन पहले आया होता तो आयु के हिसाब से जरूर आशीर्वाद देता। आज मैं इनसे आशीर्वाद की कामना करता हूं कि यह देश आजादी की जब शताब्दी मनाई जाए, समग्र विश्व के अंदर हर क्षेत्र में हमारा देश सर्वप्रथम हो। हमारे यहाँ जो संन्यास्त लेता है, जो भगवा धारण करता है, उसकी आयु, उसकी विद्वता, उसके उद्देश्य कुछ नहीं देखते, उसको प्रणाम करते हैं। मैं आप सभी को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। भाइयों बहनों, मैं आज चौथी बार कैंपस में आया हूं। हर बार मैं यहां से एक नई ऊर्जा, नई चेतना और नई आशा लेकर वापिस गया हूं। इस बार भी बारीकी से समय की थोड़ी कठिनाई थी, फिर भी बाबा और आचार्य जी से पतंजलि की समग्र गतिविधियों का ब्यौरा उनसे पूछा भी, जाना भी, और आज मन में शांति और संतोष लेकर जा रहा हूं कि पतंजलि परिवार आने वाले दिनों में कई क्षेत्रों के अंदर देश के पुनरुद्धार का काम करेगा, देश के पुनर्निर्माण का काम करेगा। योग, आयुर्वेद और स्वदेशी, ये तीनों क्षेत्र के अंदर बाबा रामदेव ने विगत 25 साल के अंदर अभूतपूर्व योगदान दिया है। कोई इंस्टीट्यूशन, कोई संस्था जो योगदान न कर पाए, वो अकेले बाबा ने अपने साथियों के साथ। योग, आयुर्वेद और स्वदेशी के आंदोलन के साथ साथ बाबा ने अब शिक्षा पर भी ध्यान दिया है, जिसका मुझे बहुत आनंद है। आज यहां पर भारतीय शिक्षा बोर्ड, पतंजलि गुरुकुलम, आचार्य कुलम और पतंजलि विश्वविद्यालय के माध्यम से मूल भारतीय परंपरा से
मूल भारतीय परंपरा से हमारे चीर पुरातन ज्ञान को एक नई ऊर्जा मिलने जा रही है। इसका मुझे बहुत बहुत आनंद है। स्वामी जी का संकल्प है 1 लाख विद्यार्थियों वाला पतंजलि ग्लोबल गुरुकुलम और पतंजलि ग्लोबल यूनिवर्सिटी। स्वामी जी, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं और साधुवाद आपके साथ है। ईश्वर आपकी ये महेच्छा को पूर्ण करे। आचार्य बालकिशन जी बैठे हैं। मैं तो आश्चर्यचकित हूं। मैंने ढेर सारे क्षेत्रों में ढेर सारी काम करने वाली व्यक्तियों को ध्यान से सुना है, तन्मयता के साथ सुना है, मगर जिस तरह से कंप्यूटर जैसे बोलता हो, आचार्य जी टपर टपर मुझे आयुर्वेद के रहस्य समझा रहे थे। मैं आश्चर्यचकित हो गया। 500 से अधिक आयुर्वेद के क्षेत्र में पेपर्स पब्लिश करना दुनिया में किसी भी क्षेत्र में सिद्धि पाने वाले 2% ही लोग हैं। उसमें से एक आचार्य बालकिशन। आयुर्वेद के लिए गौरव रखने वाले सभी लोगों के लिए बड़ा आनंद और संतोष का विषय है। जब जब मैं बाबा को देखता हूं, आयुर्वेद और योग चिकित्सा करने वाला एक योगी दिखाई पड़ता है। विदेशी MNCs के खिलाफ लड़ने वाला कभी स्वदेशी का पुरोधा दिखाई पड़ता है। विदेशों में योग का ब्रांड एम्बेसडर दिखाई पड़ता है। काले धन के खिलाफ संघर्ष करने वाला एक सन्यासी दिखाई पड़ता है। शिक्षा को भारतीय शिक्षा का संपूर्ण भारतीयकरण करने की दिशा में एक संकल्पवान शिक्षाविद भी दिखाई पड़ता है। और वैदिक शिक्षा को फिर से एक बार पुनर्जीवित कर ईश्वर ने मनुष्य के अंदर पड़ी हुई सभी शक्तियों को आकार देना, उसको मंच देने का हमारा जो परंपरागत वैदिक शिक्षा का जो ज्ञान है, उसको आगे बढ़ाने वाला एक शिक्षाविद भी मैं देखता हूं। बाबा, आज रामनवमी के पवित्र दिन पर आपने मुझे यहां बुलाया। 300 करोड़ की लागत से बना हुआ विश्वविद्यालय के बिल्डिंग का आज मैंने लोकार्पण किया है। मैंने बालकिशन जी को कहा कि आप इतना सारा करते हैं, जैविक कृषि के लिए आपने आगे करना चाहिए। उन्होंने कहा मेरे पास मशीन तैयार है, सिर्फ 10 लाख की लागत से सारे टेस्ट हो जाते हैं। आते आते मैं दाई और देखकर भी आया मशीन को। इसके परीक्षण नहीं देखे, मगर मुझे विश्वास है जिस प्रकार का पतंजलि का रिकॉर्ड है वो सभी मानांकों में खरे उतरेंगे। और 12 तरह के मापदंड इतने कम खर्चे में पूरा करना वो बहुत बड़ी बात है। करीब करीब 1 लाख किसानों को ऑर्गेनिक खेती के साथ जोड़कर पृथ्वी और पर्यावरण की रक्षा तो की ही है पतंजलि योगपीठ ने, परंतु साथ साथ में उन्होंने निरामय जीवन जीने के लिए आहार, सात्विक आहार बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये ऑर्गेनिक फूड, जैविक आहार से लाखों लोगों को निरामय जीवन जीने का रास्ता भी प्रशस्त किया है। आज यहाँ पर चतुर्वेद पारायण यज्ञ भी समाप्त हुआ। 250 से ज्यादा सन्यासियों को मैंने अपनी आंखों के सामने देख रहा हूं और मैं आप सभी के चरणों में निवेदन करना चाहता हूं कि सन्यासी किसी एक भूमि से बंधा नहीं होता, किसी एक देश से बंधा नहीं होता। समग्र ब्रह्मांड के कल्याण की कामना करने वाले को हमारे यहाँ संन्यास्त धर्म में प्रवेश मिलता है। परंतु मैं आप सबको इसलिए एक प्रार्थना करना चाहता हूं, ब्रह्मांड का कल्याण तभी होगा
जब भारत का कल्याण होगा, भारत के पुरातन वैदिक संस्कृति का पुनरुद्धार। तो आप सबने जो अपने जीवन का एक मिशन बनाया है, उसको मैं प्रणाम कर आप सबका मन से सम्मान करता हूं। बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण के योग धर्म, वेद धर्म, आयुर्वेद धर्म और शिक्षा धर्म और सेवा धर्म के साथ आप जीवन पर्यंत जुड़े रहें और संन्यास्त जीवन के सभी आदर्शों को आप पूरा कर पाए, यही मेरी प्रभु के श्री चरणों में प्रार्थना है। मित्रों, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विगत 9 वर्ष से देश के प्रधान सेवक के रूप में काम कर रहे हैं, प्रधानमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। नरेंद्र भाई ने समग्र विश्व के अंदर भारत, भारतीयता और भारत के ज्ञान को उनके ब्रांड एम्बेसडर बनकर विश्व में सम्मान दिलाने का काम किया। नरेंद्र भाई के प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली ही यूएन की मीटिंग में नरेंद्र भाई ने यूएन के सामने प्रस्ताव रखा कि हमारे पुरखों ने एक ज्ञान अर्जित किया है जो कोई दवाई के बगैर मनुष्य के शरीर को निरामय रख सकता है। और मुझे आनंद है कि 27 सितंबर 2014 को जो प्रस्ताव रखा उसको पूरी दुनिया ने स्वीकार किया और योग दिन आज पूरी दुनिया का। हमारे ऋषि मुनियों ने जो ज्ञान अर्जित किया वो केवल हमारे लिए नहीं है, ये समग्र संसार के, समग्र ब्रह्मांड के कल्याण के लिए है। मोदी जी ने यूएन के अंदर योग दिन की स्वीकृति कर यहाँ पर सन्यासियों ने, योगियों ने जिस योग के विज्ञान पर सालों तक, हजारों सालों से काम किया, इसको आगे बढ़ाया, परंपरा को आगे बढ़ाया, वो परंपरा को एक वैश्विक मंच देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। हमारे देश को हर क्षेत्र के अंदर आगे लाना, हर क्षेत्र के अंदर मतलब उद्योग, अर्थतंत्र और शिक्षा के क्षेत्र में भी आगे लाने के लिए ढेर सारे काम नरेंद्र मोदी जी ने किए हैं। मित्रों, विश्व भर में बिखरी पड़ी गुलामी के कालखंड में भारत से चोरी की गई, उठाकर ले गई और कई सारी मूर्तियों को मोदी जी ने अपने पुनः प्रतिष्ठित कर पुराने स्थान पर इसकी प्रतिष्ठा करने का काम किया है। और इसके साथ साथ सालों से, मुगलों के समय से कई हमारे संस्कृति के, हमारे धर्म के, हमारे राष्ट्र के सम्मान चिन्ह ऐसे ही पड़े थे। सारे हमारे राष्ट्र के ऊर्जा केंद्र को नरेंद्र मोदी जी ने फिर से एक बार ऊर्जावान बनाने का काम किया। राम जन्म का मसला बाबर के समय से अटका हुआ था, लटका हुआ था, भटका हुआ था। एक सुबह सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आते ही मोदी जी ने इसका भूमि पूजन किया और भव्य रामलल्ला का मंदिर बन रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि अगली रामनवमी में रामलल्ला अस्थाई मंदिर में नहीं होंगे, अपने भव्य मंदिर में विराजमान होंगे और पूरे विश्व को आशीर्वाद देते होंगे। इसके साथ औरंगजेब ने तोड़ा हुआ काशी विश्वनाथ कॉरिडोर फिर से एक बार बनाया। इतने सालों के बाद बाबा विश्वनाथ के भव्य दरबार को पुनर्जीवित किया। केदार धाम, बद्री धाम, गुजरात में सोमनाथ का मंदिर फिर से सोने का बन रहा है। पावागढ़ के मंदिर पर शक्तिपीठ को पुनः प्रतिष्ठित किया। ढेर सारे हिंदू धर्म के मानचिन्ह को मोदी जी ने फिर से प्रस्तापित करने का काम किया। इसके साथ साथ एक परिवार के इर्द गिर्द जो हमारी आजादी की लड़ाई सिमट कर रह गई थी, उन्होंने सरदार पटेल का स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, दुनिया में सबसे बड़ा पुतला, लौह पुरुष का लोहे का पुतला बनाकर सरदार पटेल को अमर करने का काम किया है। डॉक्टर अंबेडकर के सभी स्मृति स्थानों को
एक म्यूजियम में बदला है, उनको गौरवान्वित किया है। पार्टीशन विभाजन की विभीषिका को उन्होंने एक सीख के रूप में लोग याद करें, इसलिए मनाने का शुरू किया। जलियांवाला म्यूजियम और अंडमान निकोबार के सभी द्वीपों को हमारे परमवीर चक्र विजेता शहीदों का इनाम देकर यो शहीदों को श्रद्धांजलि देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। राजपथ को कर्तव्य पथ में बदलकर मोदी जी ने हमें आने वाली आजादी की शताब्दी तक हमारे कर्तव्य के प्रति इंगित करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने करा है और उन्होंने लक्ष्य रखा है कि भारत $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बने। 11वें नंबर से 5वें नंबर पर भारत का अर्थतंत्र आया है और 5वें नंबर से 3रे नंबर पर ले जाने का लक्ष्य मोदी जी ने रखा है। मुझे पूरा विश्वास है संतों के आशीर्वाद से, सन्यासियों के आशीर्वाद से ये लक्ष्य भी पूरा होगा। समय की मेरे साथ कठिनाई है, परंतु आज मैं यहाँ से संतोष, आनंद, ऊर्जा और आशा ये चारों को लेकर जा रहा हूँ कि आने वाले दिनों में हमारा देश का मार्ग निश्चित रूप से यश की दिशा में प्रशस्त हो रहा है। मैं बाबा रामदेव, आचार्य बालकिशन और उनके विशाल पतंजलि परिवार में विश्व में जहां पर भी सब बैठे हैं, इस सभी को आपके आंदोलन के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं और साधुवाद देकर मेरी बात को समाप्त करता हूं। भारत माता की जय। मेरे साथ बोलिए वंदे वंदे वंदे। एक बार सभी खड़े होकर के हमारे श्रद्धेय बड़ी भाई का अभिनंदन करेंगे। और मैं जाते जाते 2 ही वाक्य बोलता हूं क्योंकि भाई साहब को जाना है अभी। व्यक्तिगत तौर पर योग आयुर्वेद की उपासना करके भाई साहब ने लगभग 30 किलो वजन कम किया है। मैं बहुत खुशी है।